Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैंसर कर्क राशि आपके लिए न्यू ईयर में न्यू मंथ क्या लेके आ रहा है। जनवरी मंथ में क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली है कर्क राशि। तो पहले यहाँ पे सारे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो फर्स्ट कार्ड निकल ही आया है, वो भी फ्लाइंग वे में निकला हुआ है, जो कि है 9 ऑफ कप्स। बहुत ही पॉजिटिव वे में आप जनवरी मंथ को लेके जाने वाले हैं। ये कार्ड आपकी कोई विश है, आप माइंड पे कोई चीज रोटेट कर रहे हो कि आपको फुलफिल करनी है, वो चीज आपकी मुझे फुलफिल होते हुए दिख रही है। मतलब यूनिवर्स आपके सारे कप्स यहाँ पे फुल कर रहे हैं और आपकी कोई एक डिजायर नहीं है। मे बी आप अपने करियर को सही करना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप को सही करना चाह रहे हैं और आपका माइंडसेट ऐसा हो गया है कि जितने एफर्ट्स आपको लगाने थे 2024 में आप लगा चुके हो। नाउ अब आपको सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट का इंतजार है, रिजल्ट्स को गेन करना चाह रहे हो, अचीवमेंट में जाना चाह रहे हो। तो अच्छी बात है, जनवरी मंथ में आपको कोई रिवॉर्ड मिल सकता है, आपकी जो डिजायर्स हैं वो फुलफिल हो रही हैं। लेकिन क्योंकि ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, थोड़ी सी टेम्पररी हैप्पीनेस को बता रहा है, तो आपको इस हैप्पीनेस को ना परमानेंट बनाना है। कैसे बना सकते हैं? अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू रखकर, सेल्फ वर्क करके। ऊपर ना आपको कॉन्फिडेंट नहीं होना है। कई बार अगर आपके फेवर में काम बन रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं। ठीक है, अच्छी बात है, आपकी डिजायर्स फुलफिल हो रही हैं, लेकिन अपनी एनर्जीज को ऐसे ही मेंटेन रखिए। सक्सेस अगर आपको मिल रही है ना तो उसकी वैल्यू करना सीखिए। ओके, ये कार्ड बता रहा है कि आप काफी कॉन्फिडेंट रहोगे जनवरी मंथ में। कोई पर्सन है जो आपके साथ एक हैप्पी मूड में जा रहे हैं, नेम फेम फॉर्च्यून आप गैदर कर रहे हो, एक प्लेजरस लाइफ में जा रहे हो, लग्जरी को गेन करोगे। कुछ सी तो भी काइंड का आपको अप्रिशिएशन मिल सकता है, अप्रिशिएट लोग आपको करने वाले हैं। मटेरियलिस्टिक चीजों पे आपका ज्यादा ध्यान रह सकता है, या अनएक्सपेक्टेड कुछ सरप्राइजेस भी आप रिसीव कर सकते हैं। मतलब फॉर्च्यून कहीं ना कहीं आपके फेवर में काम करेगा, है ना। और सबसे मेन चीज है, अभी तक आप इमोशनली बैगेज साथ लेके चल रहे थे ना, इमोशनल बैगेज को उसको रिलीज करोगे और फुलफिलमेंट आपको दिया जा रहा है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू करना सीख रहे हैं। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप ऑप्शंस नहीं एक्सप्लोर कर रहे हो। आपके करियर की बात करूं, रिलेशनशिप की बात करूं, ऑप्शंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। देन इट्स अप टू यू कि आपको किसके साथ कंटिन्यू करना है। ये थोड़ा सा वाइज डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है जनवरी मंथ में। 9 ऑफ वंस देख लो, 9 की एनर्जीज है, मतलब वेटिंग एनर्जी में आप इतने समय से चले आ रहे थे। स्ट्रॉन्ग बाउंड्री आपने सेट करके रखी थी, लेकिन आपके कुछ काम पेंडिंग पड़े हुए थे, काम नहीं बन रहे थे आपके इतने समय से ना, तो काम बनना शुरू हो जाएंगे। और ये कार्ड बता रहा है कि आप अपने आप को ना एग्जॉस्ट फील करा रहे थे इतने समय से। रीजन मैंने बोला ना तो आपको करियर में सक्सेस मिल रही है, या जो लाइफ में आप अचीव करना चाह रहे हो वो चीजें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है, निगेटिव लोग इंटरफियर करते रहते हैं आपकी लाइफ में, वो सब कुछ रिलीज होगा। ड्रीम वाली जो एनर्जी है ना, मतलब आप डे ड्रीमिंग से बाहर आके एक एक्शन ओरिएंटेड मूड में आ रहे हो, अपनी विल पावर समझ रहे हो। कुछ लोगों की एनर्जीज क्या दिख रही है कि आप अपने पास्ट निगेटिव लेसन्स को याद करके प्रेजेंट में अप्लाई करके आगे बढ़ोगे, है ना। और हीलिंग आपको दी जा रही है। तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीजें आपको मेंटल लेवल पे परेशान कर रही हैं, ट्रैप कर रही हैं, तो उसको रिलीज कर दीजिए। कब तक आप उस चीज को पकड़ के बैठे रहेंगे? और जनवरी मंथ में आपके पास वर्कलोड बहुत ज्यादा रह सकता है, काम बहुत ज्यादा रह सकता है। तो कोशिश करिए कि आप एक टाइम टेबल के साथ, एक शेड्यूल के साथ कंटिन्यू करें, क्योंकि समय कहाँ निकल जाएगा आपको पता नहीं चलने वाला है। फिर आप वही चीजें बोलते हो कि समय का पता नहीं चलता है, टाइम वेस्ट ज्यादा हो रहा है, कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं गेन कर पा रहे हैं। उसका रीजन मैनेजमेंट, लाइफ का मैनेजमेंट आपका सही होना चाहिए। जो स्ट्रगलिंग फेज चला आ रहा है वो कहीं ना कहीं एक एंडिंग फेज में चल रहा है। ओके, वही ना ये कार्ड दिखा रहा है कि आप ना ड्रेन आउट हो चुके हैं एनर्जीज को लेके। जैसे रिलेशनशिप की एनर्जी की बात करूं, निगेटिव कॉन्वर्सेशन की बात करूं, तो वो ड्रेन आउट वाली एनर्जी से बाहर आ रहे हो आप। जो चैलेंजेस आएंगे उसको आप ओवरकम करोगे। और न्यू बिगनिंग का कार्ड मैं इसको बोलूंगी क्योंकि यहाँ पे लीव्स भी प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, कहीं आप एंगेज भी हो सकते हैं। ओके, 4 ऑफ कप्स, तो ये भी वेटिंग कार्ड है, ये भी वेटिंग कार्ड है। तो
दिख ही रहा है कि आपको किसी पर्सन का बेसब्री से इंतजार है, किसी ऑफर का इंतजार कर रहे हैं, या किसी नई चीज का लाइफ में एंटर होने का इंतजार कर रहे हैं। ये करियर अपॉर्चुनिटी पर्सन कोई भी हो सकता है। तो आफ्टर 4th ऑफ जनवरी आप पॉजिटिव न्यूज का जो इंतजार कर रहे हैं वो आपके सही जा रहे हैं। कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है, ऑप्शंस आपके पास आएंगे। करियर अपॉर्चुनिटीज की मैं बात कर रही थी ना, वही चीज आपको दे दी जा रही है। लेकिन डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी से बाहर आइए। कब तक आप विचार करते रहोगे? बहुत आपने टाइम वेस्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है? एक्शन लेना है कि अपनी एनर्जीज को समझिए। और एक जो बोरिंग वाली एनर्जी में आप चले आ रहे थे, तो एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आओगे। अपनी हॉबी को परस्यू कर रहे हैं, फोकस आपका स्ट्रांग दिख रहा है। और जो आप बैठे बैठे अपने ख्यालों में ही खो जाते थे, अपने थिंकिंग प्रोसेस में ही खो जाते थे, उससे भी आप बाहर आ पाओगे। ओके कुछ लोग आ सकते हैं आपकी लाइफ में जो आपसे गाइडेंस लें या आपको कुछ सलाह दे सकते हैं। वैसे तो एनर्जी दिख रही है कि आपके लाइफ में कोई स्पिरिचुअल लीडर आ सकते हैं जो आपको सही रास्ता बताएंगे। तो कोशिश करिए सही लोगों की एनर्जीज को फॉलो करें। और बॉटम से आ ही गया एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ कब दिया जा रहा है? यहाँ पेंटिकल दिया जा रहा है। मतलब यूनिवर्स आपको इतना कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, इतनी पॉजिटिविटी दे रहे हैं, फिर क्यों आपका फोकस नहीं बन पा रहे हैं? इस गेट को चूज करना है कि पॉजिटिविटी का गेट है, इसमें एंटर होना पड़ेगा। यूनिवर्स का काम था ये पेंटिकल प्रोवाइड करना, ये कप प्रोवाइड करना, देन ये वॉन देना, ये कप्स देना। अब आपको क्या करना है? अपना भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए कि आप क्या करना चाह रहे हो लाइफ में, है ना? सिर्फ बैठ के सोचने से काम नहीं बनते, एक्शन लेना पड़ता है, आगे आना पड़ता है। तो जनवरी मंथ को ऐसे खाली नहीं जाने देना है। ऐसे मूड में जाए जहां आपको रिकॉग्नाइज किया जाए, जहां आपको सेटिस्फेक्शन फील हो। ठीक है, सेटिस्फाइड आप हो। देखते हैं 9 ऑफ कप्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। 9 ऑफ कप्स आने का रीजन 3 ऑफ सॉर्ड। देख रहे हो, मतलब आपके रिलेशनशिप में जो आपको इतना हर्ट किया गया है, ब्रेकअप वाली एनर्जी में रखा गया था, आपका हार्ट ब्रेक किया गया है, टावर मूवमेंट दिया गया, या किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा था, तभी आप इतना हार्टिक वाली सिचुएशन में चल रहे थे। कुछ लोगों की तो हेल्थ भी डाउन हो गई थी सिर्फ और सिर्फ 3 ऑफ सॉर्ड की वजह से। इसी चीज में तो चेंज आ रहा है। 9 to 3 की एनर्जी है, मतलब टेंशन्स आपकी कम हो रही हैं, जो खास करके आपके रिलेशनशिप में आपको ये मोड में रखा गया था ना, इससे आप हील हो रहे हो। आपके पर्सन जिन्होंने आपको ये 3 ऑफ सॉर्ड वाली सिचुएशन दी है, वही आपसे अपॉलजी लेने आ सकते हैं, वही आपसे वापस से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको उनको चांस देना है कि नहीं देना है, कि आप उनके साथ कंटिन्यू करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे हैं। ये सब कुछ आपके डिपेंड करता है। लेकिन कोशिश करिए कि इस एनर्जी से बाहर आ सके, और आ जाओगे जनवरी मंथ में, क्योंकि आप देख रहे हो ये डार्कर मोड का कार्ड है। तो ये एक येलोइश एनर्जी आपको दे रहा है। जितनी टेंशन थी, जितनी हेडेक थी, वो रिलीज करके आप एक हैप्पी मोड में जा रहे हो। जितना आपकी लाइफ का स्ट्रगल चला आ रहा था ना, सब कुछ रिलीज होगा और एक न्यू फेज ऑफ लाइफ शुरू हो रहा है। तभी स्टार्टिंग यूनिवर्स ने कर दी कि आपकी विशेस डिजायर फुलफिल हो रही हैं। अब आपको ये हेडेक नहीं बनाना है कि आपको फेलियर्स लगे हुए हैं ना, उन सब में आप हील हो रहे हो। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। हेरोफेंट, सही बात है, ये बता ही रहा है कि इंतजार इतना किया ना, तभी आपको एक सक्सेस, अचीवमेंट, टॉप ऑफ द पोजीशन चाह रहे हो। विद इन 5 मंथ आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। आफ्टर 5th ऑफ जनवरी आप एक कंपैटिबिलिटी आपकी मैच हो सकती है, या आप जिसका इंतजार कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं, तभी एक हैप्पी मूड में जा रहे हैं। एक स्पिरिचुअल गाइडेंस का कार्ड है, तो मैंने बोला ना, एक स्पिरिचुअल हीलर आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो आपको गाइड करेंगे और वही आपको हेल्प करेंगे ये स्टेप्स को आगे लेके जाना, और आप एक टॉप पोजीशन पे पहुंचोगे जहां आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हैं कैंसर्स। तो अपने आप को वीक ना समझिए। आप कितनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रखते हैं, कितना कुछ गेन कर रहे हैं, फिर क्यों आप अपने आप को ट्रैप करे हुए हैं? कुछ लोग अभी भी इस मोड में चल रहे हैं। बाहर आ जाइए इससे। ये चीज आप डिजर्व नहीं करते हैं। क्या डिजर्व करते हो? 9 ऑफ कप्स, हेरोफेंट। समझ रहे हो? तो यूनिवर्स अगर आपको इतना हेल्प कर रहे हैं, इतने सक्सेसफुल मोड में लेके जा रहे हैं, तो फिर आप क्यों इतना ट्रैप चल रहे हैं? और विद इन अ मंथ आप किसी की मैरिज पार्टी इवेंट भी अटेंड कर सकते हैं। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स अगेन, मतलब ये 9 ऑफ वॉन्ड्स आपके वेटिंग कार्ड को बता रहे हैं। तो ये 9 ऑफ वॉन्ड्स आपकी लाइफ में पैशन क्रिएट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में चेंज ला रहा है। जो बाउंड्री आपने सेट कर रखी है ना, जैसे निगेटिव लोगों को एंट्री नहीं देना, अननेसेसरी कंफ्लिक्ट में नहीं पड़ना, माइंड में टेंशन नहीं लेना, वही चीज आपको एक फायर एलिमेंट में कन्वर्ट कर रही है। मतलब पैशन आपका रीबिल्ड हो रहा है। जो सक्सेस आप इंतजार कर रहे हो, वो सक्सेस आपको देखने मिल सकती है। तो एक पॉजिटिव मोड में जा रहे हो आप। 3 to 9 की एनर्जी अगेन आ गई है, मतलब 9, 3 and 9 पॉजिटिव एनर्जी,
जो टेंशन्स थी वो कम हो रही हैं, अगेन एक पॉजिटिविटी को आप रिगेन कर रहे हो, एक हैप्पी मोड में आप जा रहे हो, एक ऐसे मोड में आप जाओगे जहां आप शाइन करोगे। मतलब आपका स्ट्रगल लोगों को दिखेगा कि आपने स्ट्रगल किया, भी आप एक आइडेंटिटी बना पाए हो, तभी आप एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन पाए, पब्लिक फिगर बन पाए हैं। ओके, तो कोशिश करिए कि गिव अप ना करें, कंटिन्यूसली आगे बढ़ते चले जाइए। बाकी भगवान, यूनिवर्स, जिनको भी आप मानते वो तो है ही आपके पास। एंड बॉटम से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, मतलब क्वीन एंड किंग दोनों के कार्ड्स आ गए। अगर आपको किंग का इंतजार है तो वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, क्वीन का इंतजार है तो वो भी आ रहे हैं, क्योंकि दोनों के हाथ में वॉन है, दोनों एक पैशनेट वे में रिस्टार्ट करना चाह रहे हैं, दोनों एक दूसरे के लिए अट्रैक्टेड फील करते हैं, अटैच्ड फील कर रहे हैं, आप दोनों फिलफिल कर रहे हैं एक दूसरे की एनर्जीज को। ओके, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं कैंसर्स आपके लिए। अभी देखते हैं ओवरऑल कार्ड आपके लिए जनवरी मंथ में क्या निकल के आ रहा है। ओवरऑल एनर्जी आपके लिए स्ट्रेंथ, क्या बात है, पार में आ रहे हो, स्ट्रेंथ को रिगेन कर रहे हो, अपनी एनर्जीज को प्यूरिफाई कर रहे हैं। स्पिरिचुअल एनिमल का कार्ड है, मतलब विद इन अ मंथ आप ऐसा फील करोगे कि माइंड में आपने कोई क्वेश्चन किया नहीं कि उसका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। मतलब इंट्यूशन आपका स्ट्रांग हो रहा है, यूनिवर्स आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप डिफेंसिव नहीं बन पा रहे थे तो डिफेंसिव बन रहे हैं। ऐसे बैटल फील्ड में जा रहे हो ना जहां आप अकेले हैं, बाकी सारे लोग अगर आपके अपोजिशन में हैं, वहां आप विनर प्रूफ होंगे। ओके, देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। सरप्राइज तो अनएक्सपेक्टेड वे में सरप्राइजेस विद इन अ मंथ आप रिसीव करते रहोगे। कुछ ऐसी एनर्जीज यूनिवर्स आपको देते रहेंगे, यूनिकॉर्न्स देते रहेंगे, जहां आप हैप्पी फील करोगे। न्यूज की मैं बात कर रही थी वो भी आपको मिल सकती है, कुछ तो सरप्राइजिंग वे में एंट्री कर रहा है। देखते हैं और क्या आ रहा है जनवरी मंथ में आपके साइड। द विलेज, विलेज बता रहा है कि आप ना अपने रूट से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, और कनेक्टेड रहिए, क्योंकि आप जो ब्लैक एंड व्हाइट आपने एनर्जीज देखी है ना, वही चीज आपको एक कलरफुल मोड में लेके जा रही है। मतलब जो टेंशन्स, प्रॉब्लम्स आपने झेली हुई है ना, वो चीज कभी खाली नहीं जाती, वो आपको टॉप ऑफ द पोजीशन लेके जा रही है, और एक ऐसे मोड में लेके जा रही है जहां आप शाइन कर रहे हो। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप रूट से कनेक्टेड है ना, आप में कभी ईगो नहीं आता, ग्राउंडेड रहते हैं। ये चीज आपको वैसे ही लोगों में अट्रैक्टिव बनाती है। देखते हैं कैंसर आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकंड चीज है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, इज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टोन आ गया स्मोकी क्वार्ट्ज, जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, चेंज आ रहा है। और मैं आपको बोल रही थी ना, इमोशनल बैगेज ऑफ जो साथ लेके चल रहे हो ना, वो रिलीज कर पाओगे। एक बटरफ्लाइज वाली एनर्जी रहेगी, मतलब हर पल आपको एक खुशी टाइप की फील होती रहेगी, क्योंकि सरप्राइजेस जो आ रही हैं। बैलेंस आप बहुत अच्छा बना रहे हो, अपने आप को अप्रिशिएट करोगे, अपनी एनर्जीज को प्यूरिफाई कर रहे हैं, और एक फ्लो में चलना शुरू कर दोगे। फ्लेक्सिबिलिटी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर मैं स्टोन की बात करूं तो स्मोकी क्वार्ट्ज, मतलब ये स्टोन ना आपको फॉरवर्ड मूवमेंट कराने में मदद करेगा, लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करेगा। जो इमोशनल ब्लॉकेजेस चले आ रहे हैं, जैसे कि 3 ऑफ सॉर्ड है, टेंशन है, फियर है, एंजाइटी है, उन सारी एनर्जीज में आप हीलिंग देख पाओगे, और लवेबल मोड में जा रहे हैं। आपका जो बॉन्ड है बाकी लोगों के साथ वो स्ट्रॉन्ग करता है, आपका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करता है, और खास करके आपके रिलेशनशिप में जो ब्लॉकेजेस चले आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, उनको रिलीज करता है। ठीक है, और अगर आप में ना एंगर अभी अभी कुछ ज्यादा आ गया है, मतलब कुछ छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, अग्रेसिव आपका नेचर हो गया है ना, तो उसमें आपको पीस मिलेगा। ठीक है, माइंड में जो आपके मीन्स बोलना चाहिए, कंटिन्यूसली थॉट्स चेंज होते रहते हैं ना, आप स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है ना, तो लाइफ में स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करेगा, है ना। मैंने बोला ना, आप पास्ट नेगेटिव एनर्जीज में तो बहुत ज्यादा फंसे रहते हो, लेकिन आप फ्यूचर को देख के आगे नहीं बढ़ते हो, तो फ्यूचरिस्टिक वे में आप आगे बढ़ पाओगे, और प्रेजेंट में एक्शंस लेना शुरू कर दोगे। तो बहुत अच्छा स्टोन है, आप चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।